नाम चरणप्रीत सिंह है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं अभी ऋषिकेश गुरुद्वारे में गया था। वहाँ मैंने म्यूज़ियम में बहुत सी स्टैचूज़ देखे। श्रद्धांजलि देने वाले लोगों को मैंने स्टैचूज़ देखे। ऐसे उनके बच्चों के गले गर्दन काट कर उनकी माँ के गले में हार बना कर डाला और गरम उसके अंदर उसको उबाला और चरखों के बीच में डाल के उनको मारा और उनके सर आधा हाफ काट कर उनके माओ के झोली में डाल दिया। तो उन्होंने जो शहीदी दी है उस टाइम पे एक धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो किया है, वो जब उनको हम श्रद्धांजलि अभी इसका यही श्रद्धांजलि है कि उनका स्टैचू बना दिया, साफ़ कर दिया। बस यही श्रद्धांजलि है कि उन्हें हम श्रद्धांजलि देकर पूछना चाहता था कि उनको श्रद्धांजलि कैसे दी जाए। लोगों को भोजन करवा के, लंगर लगवा के या स्टैचू बनवा के, साफ करवा के। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो उनको उन चीज़ों, उन रूहों को हम श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। नमस्कार जी। चरण साहब, गुरु चरण कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि गुरु के प्रति जितनी आस्था मैंने देखी है उसके लिए गुरु चरण ये नाम आपको शोभित देता है, शोभा देता है। आपका जो पर्सन है वो बहुत उत्तम है, कारण के हम किसी के प्रति श्रद्धा करते हैं। साल में बैठकर उसकी बरसी मना लेते हैं, कुछ पुष्प चढ़ा देते हैं, कुछ पुष्प चढ़ा देते हैं, 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाय पानी का प्रोग्राम बनता है और बढ़िया से स्नैक्स वगैरह लेकर उसके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त कर देते हैं। तो ये श्रद्धा अभिव्यक्त करने का तरीका नहीं। और गुरुद्वारे में आपने देखा होगा स्टैचूज बना रखे हैं। स्टैचूज बनाने के लिए उन्होंने धन भी एकत्र किया है और बढ़िया तरीके से वो स्टैचूज बनाए। उनके स्टैचू बनाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ही रहा है कि हमें वो शहीदी भूलनी नहीं चाहिए और उस कौम को याद रखना चाहिए, क्योंकि कौम इसलिए याद रखना चाहिए कि डीएनए वही है। जब जब ये सत्ता में आए हैं तो इन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। अब भारतवर्ष ही ले लो, भारत में कहीं भी हैं ये, जहाँ पर भी इनको ताकत मिली है वहाँ पर हिंदुओं के साथ इन्होंने उपद्रव ही किए, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, चाहे आसाम हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो। मुंबई के जो कांड हुए हैं ताज पैलेस में, वो भी आप लोग नहीं भूल पाए होंगे। वो भूलना भी नहीं चाहिए, परंतु याद रखने का तरीका ये नहीं है कि 2 कैंडल जला दिया जाए, चलो भाई भूल गए हम, और फिर उन्हीं के साथ बैठकर कैंडल डिनर करें हम। ये नहीं होना चाहिए। कैंडल डिनर करो भी तो कम से कम इतना याद जरूर रखो कि ये किस कौम से बिलोंग करता है, इसके डीएनए में क्या है। मैं जैसे अपने कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिंह संप्रदाय में जन्म लेने के पश्चात भी इन लोगों से, इनकी औरतों से, इनकी बहन बेटियों को भी अपनाया है, इस धर्म को अपनाया भी।
कुछ ऐसे मित्रों को भी जानता हूँ जिन्होंने बाहर यूएसए में जाकर धर्म परिवर्तन किए और मोमडन्स हो गए। उनका कहना लॉजिक ये है कि हमें 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है, ये संप्रदाय अच्छा है। मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पर 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है, यहाँ पर तो नमाज का कोई टाइम ही नहीं है। जब हम इस सूत्र पर काम करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, या प्राण पे काम करते हैं, तो प्राण की तो कोई समय ही नहीं है। हर समय, हर क्षण, खाने भी, भोगने भी। जब 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है तो इसके बीच में जो समय मिलता है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें उनकी मानसिकता क्या होती है? मैंने ऐसे दुकानदार भी देखे हैं जो गाय की रोटी निकाल के आते हैं और गाय आने पर उसको देते भी हैं, परंतु गाय दूसरी रोटी की उम्मीद में अगर खड़ी रहती है तो उसके मुंह पे डंडा भी मारे जाते हैं। ठंडा पानी भी डाला जाता है सर्दियों में, अगर गर्मियां हैं तो गर्म पानी भी डाला जाता है। ये कोई धर्म का सिस्टम नहीं होता कि 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने सिख धर्म से अपने धर्म को छोड़कर मैंने मुसलमान धर्म अपना लिया। ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये भी नहीं है कि जिसने सिख धर्म अपना लिया है तो फिर सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उनकी झूठन खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। खैर, इस ये टॉपिक लंबा हो जाएगा और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी उनके प्रति अगर श्रद्धा देना चाहते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो उनकी शहीदी को भूलना नहीं चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने शहीद किया उनकी मानसिकता क्या थी। एक शहीद को, एक बच्चे को सूली पर चढ़ाया गया, तलवारों से घोंपा गया, उनके गर्दन काट के उसकी माँ के गोद में रख दिया गया, तो उसके पीछे वो क्या मैसेज देना चाहते थे? एक पूरी कौम को ही मैसेज देना चाहते थे कि हम ये हैं, अगर हमारे साथ ये किया गया तो हम ये कर सकते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि जिन्होंने ऐसी शहीदी दी है वो आज भी है, परंतु जिन्होंने दी थी ये शहीदी, जिन्होंने मारा था उन लोगों को, वे मारे गए, उनको कत्ल कर दिया गया। ज्यादातर उन्हीं की कौम वालों ने ही खत्म कर दिया, और जो बचे कुचे थे मेरे रणबांकुरों ने खत्म कर दिया। उस सिख संप्रदाय ने उनको घर में घुस के मारा और बता दिया कि हम वही हैं जिनके बच्चे दीवारों में चिनवा दिए गए। 2 बच्चे हैं, ये बच्चे किसके हैं? इस प्रकार से माताओं ने कहा था कि मेरे दोनों बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा था कि फिर ये बच्चे किसके हैं? ये जो हैं और सिख संप्रदाय के जो हमारे सिख हैं, ये किसके बच्चे हैं? ये भी तो हैं, ये भी तो तेरे ही हैं। तो गुरु माता ने उनको गले लगाया और उनको स्वीकार किया कि हाँ, ये मेरे बच्चे। अब मैंने कहा कि अब बहुत बड़ा संकट है, वो सिख संप्रदाय खत्म नहीं हो पाया। आज भी
केस कटा लिए हैं, उससे कुछ सिख संप्रदाय बदल नहीं जाता, सिख बदल नहीं जाता। सिख यहां से पैदा होता है। ध्यान रखना, वो जो अपने केस कटा सकता है उसी से भी काट सकता है। सच्चाई है। और कभी समय आया तो दिखा भी देंगे। सच्चा गुरु ता कहावा जा ता चिड़िया नालबाजी लड़ावा। मुझे पंजाबी बोलनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, ज़्यादा क्या मुझे आती नहीं, परंतु मैं उस शब्द को जानता हूँ। उन्होंने यही कहा कि जब मैं सच्चा गुरु कहलाऊंगा, जब मैं चिड़िया के साथ बाजों को लड़ा दूंगा, मेरी चिड़िया ही बाजों को मलिया मेट कर देगी। परंतु आज उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक नई चाल चली इस मुसलमान कौम ने, कि सिखों के पुरुषों को बहकाना शुरू कर दिया, अपनी सुंदर औरतों को पेश करना शुरू कर दिया और भ्रष्ट किया। और उनके वीर्य से, उनके योग से सिख पैदा कर दिए और उनसे नमाज पढ़वा रहे। डीएनए तो वही है सिख। तलवार जब पकड़ता तो ऐसे ही लाता है छोटा बच्चा, परंतु उससे नमाज पढ़वा रहे। हौसले तो वही है उसके अंदर, हिम्मत तो वही है, परंतु उससे नमाज पढ़ा रहे हैं। और उनके अंदर जो जहर खोल रहे हैं, जहर घोला जा रहा है सिख संप्रदाय के हिसाब से ही नहीं, हिंदू के लिए भी वो घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। उन सिख संप्रदाय को ब्लैकमेल किया जाता है। मैं ऐसे सिखों को जानता हूं जो यूएसए में है सेटल, कनाडा में सेटल है, विदेशों में सेटल है, और अपने योग से उसमें कन्वर्टेड हो गए। वे बच्चे जन्म ले रहे हैं। ध्यान रखना, सतर्क रहना। वे लोग हमारी ही औलाद हैं, परंतु हमें भारी पड़ेंगे। हमें से ही पैदा है, इसलिए हमें मारने में सक्षम है। वो दधीची ऋषि के हड्डियों से बने हुए हथियार हैं, वे हमें मार सकते हैं। अपने आप को बचा के रखो, अपने वीर्य को बचा के रखो, अपनी कौम को बचा के रखो। सिखनी कम नहीं है मेरी शेरनी, सिंहों को पैदा करने के लिए। सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि अपनी कौम को बचा के रखो, उसके वीर्य को, उसके अस्तित्व को, उसके जमीर को बचा के रखो। अगर मुसलमानी के गर्भ से जन्म लेते तो काट दो, उसको खत्म कर दो, क्योंकि वो दधीची की ऋषि से बने हुए हथियार होंगे जो हमें ही मार डालेंगे। और मेरे सिख भाइयों, सतर्क हो जाओ, अब भी समय। गर्व मत करो। 4-5 भेड़िए इकट्ठे होके शिकार कर लेते हैं शेरों का। थोड़ा सा सतर्क हो, समझो। बस इतना ही है मेरा कहना कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो अपने अस्तित्व को मत गवाओ, अपने जमीर में याद रखो। पुष्प की जरूरत नहीं होती उस माँ को जिन्होंने पुष्प की तरीके से अपने बेटों के शीशों को गले में पहना। मेरे वीरों, आज भी आप वही हो। सच्ची श्रद्धांजलि दो। हरिओम हरिओम। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपकी बात समझ पाया। मैंने कभी ये बात ऐसी दृष्टिकोण से, मतलब इस नज़रिए से देखी नहीं थी कि ऐसा भी श्रद्धांजलि दे सकते। बनाने के चक्कर में तुम एक मुसलमान के घर में एक सिख मतलब अपना वो दे रहे हो, और उसके बाद वो आपके ही खिलाफ आएगा। एग्जाम्पल अभी का देता हूँ। अभी एग्जाम्पल, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपने हथियार छोड़ दिए, आतंकवादी तैयार हो गए, और वही उनके ही हथियार अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो उनका समझो भी अमेरिका ने दिया, वो उसको मिला। यही ऐसे ही हमारा है कि हम यार अगर फिजिकल होते उनके साथ, तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो हमारा ही दुश्मन बनेगा, क्योंकि वो
आधा मुसलमान तो वो पूरा ही हो गया वो यार, आधा तो पूरा ही हो गया भाई। तो अपने आप को बचाओ, गुरुजी ने जो बोला है उस बात पे मैं संतुष्ट हूँ। अपने सिख भाइयों को यही बोलना चाहूँगा कि भाई यार सिख से सीखनी है ना यार, समझा करो आगे यार। अभी आगे मैं क्या ही बोलूँ, आप समझदार हो सब यार। अपने आप को बचाओ, अपने सिस्टर को बचाओ। अभी लाइव एग्जाम्पल है तालिबान, और उसका देखो अफगानिस्तान और अमेरिका का हथियार छोड़ दिए। अब खुद ही अमेरिका अपना पीछे हो गया, भाई मुझे मत मारो। तो वही हिसाब अपना होगा यार, हम अपना देंगे तो वो हमें ही मारेगा, फिर हमें पीछे होना होगा भाई। हम अपने बच्चों को नहीं मार सकते ना, वो वाला फिर वो बात हो जाएगी भाई। इसलिए भाई अपने ज़मीर को बचाओ, अपने आप को बचाओ यार। मुसलमानों में कभी भरोसा मत करना भाई। मेरे अपने कुछ अपने ही, मैं कहूँ क्या, मेरे अपने ही हैं जो इन्होंने मुसलमानों से शादी कर रखी है और आज वो पछताते हैं, वो आगे ही पछताएंगे। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग ना पछताओ यार। गुरुजी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा ये दृष्टिकोण बदला, और मैं ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा बात याद रखूँगा कि मुसलमान क्या हैं और क्या हो सकते हैं। धन्यवाद अपने रक्षकों को, और यही कहूँगा कि भाई सतर्क रहें और अपना ज़मीर बचाएं भाई। प्रणाम।